हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जब भी किसी इक्वेशन की या किसी समीकरण की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे ए एक्स की पावर 2 बी एक्स प्लस में सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ए और बी हमेशा वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है। किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार x की पावर 4 x की पावर 2 माइनस 4, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री x की पावर 2 है। इस इक्वेशन में देखिए x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 4, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली शर्त है कि हाईएस्ट डिग्री x की पावर 2 होनी चाहिए और x की पावर 2 का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम x की पावर 2 प्लस 4x प्लस में 9 माइनस में 9 लिखे तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, जो ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और ए नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी आर रियल नंबर, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसी बेस पे हमें एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यह पता लगाना कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यह x प्लस में 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 9th क्लास की आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इस पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 का स्क्वायर। इस पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर की। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2x 2 3 द 6। अब सारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x को उस तरफ ले जाइए। यहाँ पे x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 1 और प्लस का 6, ये इक्वल टू 0। 2x इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा और 6 इस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x प्लस का है या 2x माइनस का, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया x की पावर 2 1 और 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसमें लिखा x माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस में 3। हमें ये पता लगाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होगी। तो पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो x की मल्टीप्लाई x होगी एक्स स्क्वायर, इस x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सिंगल x, माइनस 2 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से होगी तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई x होगी तो 2x, इसकी मल्टीप्लाई से तो माइनस का 2। इसी प्रकार x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो x की पावर 2, x की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3x। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो माइनस x, माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो माइनस का 3। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये x की पावर 2, 2x माइनस का है और 1x प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2x में से एक x गया तो माइनस का x, माइनस का 2, x की पावर 2, 3x में से माइनस का 1x गया तो प्लस का 2x माइनस 3। अब सारी इक्वेशन को इस तरफ ले जाइए। यहाँ जाएगा x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2, ये x की पावर इस तरफ आएगा तो माइनस की पावर 2, ये 2x इक्वल के इस तरफ आया तो माइनस का 2x, ये इस तरफ आया तो प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो x की पावर 2 2x और माइनस 3 को आप इस तरफ ले जाइए इक्वल टू में 0। ये x की पावर 2 माइनस है, ये प्लस है, कट गया यहाँ पे ये माइनस का 2x और माइनस का 1x, माइनस का 3x, 3
प्लस का है, अब 2 माइनस का, तो 3 में से 2 हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 1 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली शर्त है कि हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट के 6th पार्ट में है x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी लगनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये तो सॉल्व है, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 2 3x प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। उसकी आइडेंटिटी x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 4। आप इस इक्वेशन को इक्वल टू के इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 3x प्लस 1, ये x की पावर 2 इस तरफ आएगी तो माइनस x की पावर 2, ये इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4x, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4, और यहाँ पे इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 प्लस है, ये माइनस से कट गया, यहाँ पे 4 और 3 7, ये भी x है और ये भी x है, तो ये हो गया 7x, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो हाईएस्ट डिग्री है 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसके 7 पार्ट्स में देखिए यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व कीजिए। ये भी जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारे को आइडेंटिटी लगानी होगी। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब का हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी। तो इसकी आइडेंटिटी लगाने के लिए हमें क्या करना, यहाँ पर पहले आएगा x की पावर 3, आइडेंटिटी लगाइए, प्लस 3a एक्स की पावर 2 प्लस 3a बी की पावर 2 प्लस बी की पावर क्यूब। तो इस तरीके से पहले आप इसकी आइडेंटिटी लगाइए, a की पावर 3 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। तो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग गई। अब इसको सॉल्व कीजिए, RHS को 2x की मल्टीप्लाई x की पावर 2 से होगी तो 2x की पावर 3, 2x की मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगी तो माइनस का 2x। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 3 टू द 6, 6x की पावर 2, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है तो 2 टू द 4, 4 3 द 12, 12x, और 2 की पावर 3 8, 2x की पावर 3 माइनस का 2x। तो इस तरीके से 2x की पावर 3 माइनस का 2x को आप इस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 12x प्लस का 8 माइनस 2x की पावर 3, ये इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ये x की पावर 3 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 2 ये 2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, माइनस x की पावर 3, तो एक x की पावर 3, ये x की पावर 2 प्लस 6x की पावर 2, ये 12x है और ये 2x है, 12 और 2 14x प्लस का 14x प्लस में 8 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वह है x की पावर 3। तो इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्योंकि x की पावर 3 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त है कि x की पावर 2 होनी चाहिए। तो सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट डिग्री x की पावर 2 बचती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा। अगर हाईएस्ट पावर x की पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट में देखिए, इसको भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले ये तो सॉल्व है, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब का हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने की। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो ये तो ऐसे ही तो जाएगा x की पावर 3 4x की पावर 2 माइनस x प्लस का 1। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दीजिए x माइनस वाई का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी a की पावर 3 माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर माइनस b का
होल क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा लिए, ए की पावर 3, 3a² भी 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का बी की पावर 3। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस का 1। आप इसको सॉल्व कीजिए तो x की पावर 3 माइनस 3 टू द 6, 6x की पावर 2 प्लस 2 टू द 4, 4 3 द 12 प्लस का 12x और माइनस का 8। अब इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू का है, साइन है, आप इन सबको इस तरफ ले जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। ये इस तरफ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, x की पावर 3 इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 6x की पावर 2 ये साइन चेंज, माइनस 12x ये साइन चेंज, प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये x की पावर 3 माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये 6x की पावर 2 प्लस है, ये माइनस है, तो 6 में से 4 गया तो प्लस का 2x की पावर 2, 12x और माइनस का 1x, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 13x, 8 प्लस में 1 प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ही जो हमारी इक्वेशन आ गई, इसकी हाईएस्ट डिग्री है x की पावर 2, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री x की पावर 2 है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इस प्लॉट की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। जितनी भी इसकी लंबाई जो चौड़ाई होगी उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा उसकी लंबाई है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई को मान लो ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसने कहा ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मान लीजिए एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर के शेप में, एक आयत के शेप में एक प्लॉट है। इसने कहा है कि इसका एरिया होता है L इंटू बी। इसका एरिया है 528, तो इसका एरिया है 528। इसने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई से, इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो अगर आप इसकी चौड़ाई को x मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, तो इसकी जो लंबाई है वो उसके डबल से, चौड़ाई के डबल से 1 ज़्यादा है। तो इसकी जो लंबाई होगी 2x प्लस 1 होगी और ब्रेथ होगी x। देखिए ऐसे सवालों में वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए जिसके बारे में ना दिए पता हो, पहले आप उसको लेट कर लीजिए। इसमें लेंथ का पता है कि लेंथ जो है उसके ब्रेथ से ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, यानी कि उसकी चौड़ाई से 1 ज़्यादा है। तो हमें चौड़ाई के बारे में नहीं मालूम, तो सबसे पहले आप चौड़ाई को मान लीजिए x। तो लंबाई की कंडीशन दे रखी थी इसके 2 गुने से 1 ज़्यादा है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट, सबसे पहले आप ब्रेथ मान लीजिए, लेट ब्रेथ, चौड़ाई को मान लीजिए आप x मीटर, लेंथ लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। एरिया जो इसका क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। और हमें बनाना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। लंबाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई हमारी 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 लंबाई और चौड़ाई हमारी है x। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 528। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे प्लस का x इक्वल टू 528। अब 528 को इस तरफ आइए, 2x की पावर 2 प्लस x ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 528 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसकी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ते समय जो जो गिवन आप उसको लिख लीजिए। इसमें का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528। तो हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाया, उसका एरिया L इंटू बी 528 है।
फिर कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। तो हमें चौड़ाई के बारे में नहीं पता, तो चौड़ाई को हमने x माना, लंबाई इसके दोगुने से एक ज़्यादा है। कंडीशन फुलफिल हो गई। अब आप देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। लंबाई हमारी 2x + 1 है, चौड़ाई हमारी x है, और एरिया में दिया हुआ 528। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस पर अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी हो, तो सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर के लिए 2x⁻² + x - 5 2 8 = 0। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये आ चुका है, ये हमारा आंसर आ गया है। बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि आपकी इसको लेंथ भी निकालनी है और इसके ब्रेथ भी निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना है, हमें मिडल टर्म्स के फैक्टर करना है। आप इसके फैक्टर कीजिए। फैक्टर ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 5 2 8 × 2 इसके इक्वल आए, पर अगर हम उसकी माइनस कर दें तो वो बन जाए x, यानी कि सिंगल। मल्टीप्लाई करने पे 5 2 8 × 2 और माइनस करने पर 1। तो सबसे पहले आप 5 2 8 के आप फैक्टर कीजिए। आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11 ये आ जाएंगे 528 के फैक्टर आ जाएंगे, और 2 का फैक्टर ये अलग से हो गया। अब इसमें से दो ऐसे प्रोडक्ट निकालिए जिसकी मल्टीप्लाई इनके इक्वल हो, पर माइनस करे तो 1 बन जाए। तो देखिए ये 11 30 11 3 33, 11 3 33, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो 33 और 32 इसके ये दो फैक्टर आ गए। अगर हम इसकी माइनस करते हैं तो 1 बचता है, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 528 × 2 के इक्वल हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2x⁻² - 32x + 33x - 5 2 8 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ जाएगा तो 2x ये x हो जाएगा, माइनस 2 किससे डिवाइड करेंगे तो 16 प्लस। इसी तरीके से आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, 33 कॉमन ले लीजिए, 33 कॉमन लेंगे तो इसको डिवाइड करेगा x, और 33 5 2 8 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 16 = 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक उतारना, x माइनस का 16 और 2x प्लस में 33 = 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो x - 60 = 0, 2x + 33 = 0। ये x = प्लस का 16, और यहाँ पर x = -33/2 हो जाएगा, विच इज़ नॉट वैलिड। ये हमारा वैलिड आंसर नहीं होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं आती। तो वैलिड आंसर हमारा होगा x = 16। तो इस तरीके से जो हमारी चौड़ाई है, क्योंकि चौड़ाई को हमने, ब्रेथ को हमने माना था x, और ये आगे हमारी 16 मीटर, और लंबाई इसको हम लेंथ मानेंगे। लेंथ हमारा था 2x प्लस में 1, क्योंकि लेंथ ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज़्यादा था। तो 16 गुना में 2 प्लस में 1, 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। तो चौड़ाई इसकी 16 मीटर होगी और इसकी लंबाई होगी 33 मीटर। तो इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई हमारा आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो तो। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ चुकी थी। अगर हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो आप फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर में आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगी। चौड़ाई आ गई 16 मीटर और लंबाई आ जाएगी 33 मीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए। इसमें कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणांकफल है वो है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो पूर्णांक निकालने हैं। ये कह रहा है 2 संख्याएं हैं, 2 लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, अगर उनको प्रोडक्ट उनकी मल्टीप्लाई की जाए तो 306 आता है। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए 2 प्रोडक्ट कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, जैसे 6 तो 7, 21 तो 22, 25 तो 26, इसको हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करते हैं। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 क्रमागत धनात्मक
पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले को आप x मान लीजिए और अगला हो जाएगा x प्लस में 1। कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए पहली संख्या 27 होगी तो अगली 28 हो जाएगी, 1 प्लस। अगर पहली 70 है तो अगली हो जाएगी 71, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आप एक उसमें प्लस कर दीजिए। तो पहली संख्या अगर पहला इंटीजर हमारा x है तो दूसरा होगा x प्लस में 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, इनकी मल्टीप्लाई x और x प्लस में 1, इनकी मल्टीप्लाई 306, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। हमें इसका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। x की पावर 2 इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए x इक्वल टू में 306। 306 इस तरफ लेकर आइए आप, x की पावर 2 प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो हमें इंटीजर्स भी निकालने। तो पहले आप इसके फैक्टर कीजिए मिडल टर्म्स के। देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो x की पावर 2 इसके आप फैक्टर कीजिए, हमारा आंसर आ चुका है। अगर इसके इंटीजर्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कीजिए। इसके फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे 306 और माइनस करने पर x। तो देखिए पहले आप 306 के फैक्टर कीजिए। 306 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, आप देखिए यहाँ पे 2 5 3, फिर 3 से डिवाइड कीजिए इसको, 5 1, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 17। तो इस तरह से 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 और 17, 18 की आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 306 आएगा, और 18 में से 17 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो इस तरीके से आप इसके फैक्टर करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 और ये इक्वल टू में आपके 0। अब आप इसमें कॉमन ले लीजिए इन दोनों के बीच, x इसको भी डिवाइड कर सकता है, x इसको भी, x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x इसको डिवाइड करेगा तो प्लस का 18, ऐसी 17 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी 17 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x प्लस का 18 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि जो पहले ब्रैकेट में होता है वही अगले ब्रैकेट में। कभी भी अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो कि 17 इसको डिवाइड करता नहीं करता, आप ये देख लीजिए यहाँ पे x है तो केवल 17 ही आएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। तो जो इक्वेशन यहाँ, जो नंबर्स यहाँ होते हैं वही नंबर्स यहाँ होते हैं। इन दोनों में से आप किसी एक को उतार लीजिए, x प्लस में 18 और हमारा बचा x माइनस में 17, x माइनस में 17 इक्वल टू 0। हम इसके जीरोस निकाल लेते हैं तो x प्लस में 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 18 नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होगा। अब x माइनस का 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 17। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस का 17 आ गया। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर्स पूछे थे यहाँ पर, तो जो हमारे इंटीजर्स होंगे पहला x था, दूसरा था x प्लस में 1। तो पहला x 17 आ गया और दूसरा 17 प्लस में 1 18। तो 17 और 18 ये दो इसके इंटीजर्स हो गए, जिनकी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, ठीक है। और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x की पावर 2x और 306। तो ये हमारे बन गए ये 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड के थर्ड पार्ट में कह रहा है रोहान्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है, रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, और उनकी एज की मल्टीप्लाई यानी कि उनकी एज का गुणनफल 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद 360 हो जाएगा। वट वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो सकती है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो हमें रोहन की मम्मी के बारे में पता है, रोहन के बारे में नहीं पता। अगर रोहन की एज मालूम चल जाए तो रोहन की मम्मी की एज भी मालूम चल जाएगी, क्योंकि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। तो सबसे पहले लेट करेंगे रोहन की प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी x ईयर। तो रोहन x साल का, क्योंकि मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, मदर्स एज हो जाएगी उसकी माँ की आयु, माँ की प्रेजेंट आयु हो जाएगी x प्लस में 26 साल। तो उसकी मम्मी 26 साल रोहन से बड़ी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल बाद अगर इनकी एज को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 360 हो जाता है। तो 3 साल बाद
3 years आफ्टर। क्वेश्चन में कह रहा है 3 साल के बाद, तो सबसे पहले आप रोहन की एज में 3 साल जोड़ लीजिए, क्योंकि रोहन 3 साल बाद 3 साल बड़ा हो जाएगा। ऐसे इसकी मम्मी की एज में भी आप 3 साल जोड़ लीजिए, क्योंकि कंडीशन 3 साल बाद की है और ये एज अभी की है, तो 3 साल बाद 3 साल इसमें जोड़ लीजिए और 3 साल ये जोड़ लीजिए, तो 3 साल बाद इनकी कंडीशन ये हो जाएगी, 3 साल बाद दोनों की एज ये हो जाएगी। और इनकी जो मल्टीप्लाई है वो 360 है, इनकी मल्टीप्लाई 360 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो ये आ जाएगा x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 29x प्लस इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 29 से कीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 87 इक्वल टू 360 360। अब 360 को इस तरफ ले आइए, x की पावर 2 29x प्लस का 3x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की पावर 2 29 और 3 32x माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गए 6, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गए 7, 273 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि रोहन की और उसकी मम्मी की एज क्या है, तो सबसे पहले आप, ये तो हमारा आंसर आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई। अब अगर हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, x की पावर 2 32x माइनस 273, आप इसके फैक्टर कर लीजिए मिडिल टर्म्स के। पहले मल्टीप्लाई करने पे 273 और माइनस करने पे 32, तो आप 273 के फैक्टर कर लीजिए। 273 के फैक्टर करते हैं 7 से, ये इसके फैक्टर आ गए 3 7 13, तो मल्टीप्लाई करने पे 273 और माइनस करने पे 32, तो यहाँ पे देखिए 13 3 39 और 7 39, 39 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 273 आएगा, और 39 में से 7 गया तो 32 बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो ये हो गया x की पावर 2 प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा x प्लस 39, 7 कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें इसकी x की जीरोस निकालना है, इसकी जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 39 जो कि वैलिड नहीं है। दूसरा फैक्टर है इसका x माइनस 7, अब x माइनस 7 है, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7, तो x हमारा 7 हो जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर आ गए x प्लस 39, x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 39 जो कि वैलिड नहीं होगी, एज माइनस में नहीं होती। दूसरा है x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 7। तो इसने कहा था कि जो रोहन है उसकी एज निकालिए, तो रोहन की एज कितनी थी, x ईयर। रोहन की एज को हमने x ईयर माना था और x हमारा आया था 7, तो रोहन की एज होगी 7 ईयर्स की। और अगर मम्मी की एज पूछ ली जाए तो x में आप 26 जोड़ दीजिए, 26 प्लस में 7 33, तो 33 साल की उसकी मम्मी हो जाएगी और रोहन की एज हो जाएगी 7 साल की। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए सेकंड के फोर्थ पार्ट में कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, सामान्य चाल से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो उसी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की स्पीड सामान्य चाल से तय करती है, अगर हम उसकी स्पीड को कम कर देते हैं तो वो वही 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती है। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए आप इसमें मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, सबसे पहले मानिए स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की सामान्य चाल। यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो रेलगाड़ी की स्पीड जो होती है मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड s किलोमीटर पर आवर। कंडीशन में उसने ये बोला हुआ है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, अब उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी, तो उसकी नई चाल हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कम हुई है तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। पहले वो अपनी स्पीड से चल रहा था तो x किलोमीटर मान लिया हमने, अब उसकी स्पीड क्योंकि कम हो गई है 8 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड जो नई स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया टोटल डिस्टेंस जो था उसका, टोटल डिस्टेंस, देखिए टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर का था कुल दूरी, तो टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर का था। डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का अंतर, समय का अंतर कितने का था, 3 घंटे का। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए x, अब उसकी स्पीड घटी है या बढ़ी है, तो आप अगर बढ़ती है स्पीड तो प्लस कर दीजिए, अगर घटती है तो स्पीड माइनस कर दीजिए। डिस्टेंस 480 दिया हुआ और टाइम का डिफरेंस यानी कि 3 घंटे, वो ज़्यादा ले रहा है तो डिफरेंस होता ही है, तो टाइम का डिफरेंस है 3। अब देखिए यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितना है, 480 डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है x माइनस 8। सबसे पहले जो धीरे चलता है उसकी स्पीड लीजिए, 480 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टाइम है, टाइम का अंतर है, अंतर यानी कि डिफरेंस यानी कि माइनस, फिर स्पीड इन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 480 अपॉन में x इक्वल टू, ये हमने टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और टाइम हमारा कितना था, 3 घंटे का डिफरेंस था। तो क्वेश्चन में बोला गया था टाइम का डिफरेंस है 3, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 480 डिस्टेंस थी, स्पीड क्या थी उसकी x माइनस 8, माइनस का साइन लगाइए, फिर डिस्टेंस था 480, स्पीड कितनी थी उसकी x। सबसे पहले ध्यान रखिएगा डिफरेंस में हमेशा यही होता है, जिसकी स्पीड कम होती है पहले आप उस स्पीड को लीजिए। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो स्पीड ये कम थी, तो पहले हम लेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और फिर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि यहाँ पे स्पीड कम है तो पहले इसको लेंगे, इस स्पीड को, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड माइनस में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इन दोनों में 3 घंटे का अंतर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, x माइनस का 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस 480x माइनस 8 इक्वल टू में 3। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 480x, ये माइनस 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 प्लस, 480 किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 8 8 64 8 चौक 32 और 6 38, 3840 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 8x इक्वल टू में 3। तो इस तरीके से ये इक्वेशन को सॉल्व हो जाएगी, 480 माइनस 480 x माइनस 8 x माइनस 8 इक्वल टू 0, 480 ऐसे उतार लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से कर लीजिए, ये आएगा 3840 इक्वल टू में 0 x स्क्वायर और x 8x ये आपका आ जाएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 480x और ये तो कट गए, यहाँ बचेगा 3840 x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 3x की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए 24x इक्वल टू में क्रॉस में जाएगा यहाँ पे 3840, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखिए 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 3 से ये भी डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x की पावर 2, इसको 3 से डिवाइड कीजिए 8x, और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 2
6 और 3 8 द 24 इक्वल टू 0, 1280 आ जाएगा। इस इक्वेशन को इस तरफ, इसको इस तरफ ले आइए, x की पावर 2 8x, जब 1280 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है तो आप इसके फैक्टर कीजिए। फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करते समय 1280, और अगर हम उसकी माइनस करें तो वो बन जाए आपका 8। तो आप चलिए इसके फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर में देखिए यहाँ पर 1280 के प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ पे 6 4 3 2 160 80 40 20 10 2 और ये 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गया। अब इस प्राइम फैक्टर में हमें दो प्रोडक्ट ऐसे निकालने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 1280 और माइनस करें तो 8 बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 आपके ये हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ये हो गए। जब आप 32 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो ये 1280 आएगा, और आप इसकी माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे 32 और 40। तो ये हो गया आपका x की पावर 2 माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 40, यहाँ पे 32 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए, x माइनस का 40 और x प्लस का 32 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये है x प्लस 32 इक्वल 32, ये हो गया इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 32, जो कि वैलिड नहीं है क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं आती। दूसरा फैक्टर था x माइनस का 40, x माइनस 40, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक रेलगाड़ी है, वो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में कवर करती है सामान्य चाल से, और अगर वो अपनी स्पीड कम कर देती है तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे का कम समय लेती है। तो सबसे पहले आप उसको मानिए यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लीजिए, नई स्पीड उसकी क्योंकि कम हुई है तो x माइनस 8, टोटल डिस्टेंस 480 और डिफरेंस टाइम का अंतर था 3 घंटे का, तो टाइम का अंतर यानी माइनस। तो सबसे पहले जो धीरे चलता है आप उसको लीजिए, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 480 स्पीड है x माइनस 8 ये आ गया, फिर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 480 अपॉन में x, टाइम का डिफरेंस था 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे 480 से 480 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका ये आ जाएगा आंसर। फिर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 3x की पावर 2 24x प्लस 3840, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करने पे आएगा x 8x 1280, 1280 को इस तरफ ले आइए। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर आपको ये बताए, मल्टीप्लाई करने पे 1280 माइनस करने पे 8x, तो 32 और 40 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280, इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 40 हो जाएगा और x प्लस 32, तो x की वैल्यू माइनस 32 आएगी, वो कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 40 आ जाएगा। 40 ये पॉजिटिव है तो स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि x इक्वल टू 40। तो इस तरीके से ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने 4.1 को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। नई वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।